जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे वैशाख मास का 20वां अध्याय। वैशाख मास जो सब मासों में अधिक प्यारा है माधव भगवान को, उन्हीं के चरणों का ध्यान करके हम कथा में प्रवेश करते हैं। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव क्यों रचे हैं? इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं और इनका स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य से मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे दोष रखते हैं, जिससे ये बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतोगुण कर्म करते हैं, पर धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उद्धर्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख का अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पाक और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं की एक अयन होती है, 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी की दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी की लय के समय होती है। इसी तरह 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवस्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन होता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतना अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। और जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु और सिद्धि ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे समान सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोकों को सृजन करने की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षी में गत होकर भी ध्यानाव स्थिति में रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु शांत गुणे होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी रूप सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सखोय मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया जया कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हैं।
और स्वयं पूर्ण काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं, व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में व हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममता रहित रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख के धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, माघ में छाया कराना, प्याऊ बनवाना, सुपात्र को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितरों का तर्पण करना, तेल उपटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करना, निश्चित भोजन और व्यर्थ विवाद न करें, घिया, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल, लिसोड़ा का सेवन वैशाख में भूल कर भी ना करें, नहीं तो चांडाल योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बने। ऐसे मधुसूदन भगवान को प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म कर पूजन करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने और ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा सहित प्रथमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न दान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितरों की तृप्ति करें, अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु को दें और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतिदेव वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहां बैठ गया। इति 20वां अध्याय संपूर्ण। तो भक्तजनों, ये थी 20वें अध्याय की कथा। अब आखिर में आपने इस कथा में सुना कि श्रुति देव जहाँ बैठे थे वहां वृक्ष पृथ्वी पर गिरा और उसमें से एक भयंकर सर्प निकला। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये कथा जो है 17वें 18वें अध्याय की है, वही चल रही आ रही है। उसमें जो मिथिल के राजा हैं उनको श्रुतिदेव कथा सुना रहे हैं, शंख मुनि और व्याध की वार्ता। तो अब इस कथा का जो अंत हुआ है वो वहां से जुड़ गया है। आगे की कथा मतलब 22वां अध्याय हम कल करेंगे। अगर आपको मेरी कथा सुनाना अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि लिख दें।